उनकी खोपड़ियां काट कर अपने अपने सिंहासन बनाता था। पूछिए हलाकू खान, चंगेज खान का पोता हलाकू खान, आपके इसी नेपाल की धरती पर 3 लाख नेपालियों को मारकर ये भूटान के बॉर्डर को बांध दिया था। वहां पर एक बांध बनाया था, एक पुल बनाया था। इसी नेपाल की धरती की वो तारीख है। वो जब कैदी को पकड़ता था तो उनके सरों को, मुंडियों को काटता था। लेकिन जंगे बद्र में कई मुशरिकीन और कुफार पकड़े गए। अल्लाह के नबी के चचा हजरत अब्बास भी पकड़े गए और अल्लाह के नबी के दामाद हजरत अबुल आस भी पकड़े गए। जब आपके पास पकड़ कर लाए गए और वहां पर उनको कैदी बनाकर एक घर में रखा गया और ये कहा कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई कैदी भूखा नहीं रहना चाहिए, बांट दिया जाता है सहाबाए किराम में। बताओ दुनिया के अंदर कोई बादशाह ऐसा गुजरा है? फिरौन की बादशाहत हुई है लेकिन कैदी को खाना खिलाता हो। आप देख लीजिए इस धरती के ऊपर नमरूद की हुकूमत रही है, बुख्त नसर की हुकूमत रही है, हिटलर की निजाम जिंदगी देख लीजिए। उन्होंने तो 6 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर उनको मौत के घाट उतार दिया था, उन कैदियों को। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जब कुफार और मुशरिकीन कैदी बनाकर लाए जाते, कल तक जिनकी तलवार चलती थी मुसलमानों के गर्दनों को काटने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रातों को उठ उठ कर उनकी खबरगिरी की है। हजरत अब्बास की आवाज निकलती थी, बेचैन हो जाते थे। सहाबाए किराम ने कहा, अल्लाह के नबी वो तो आपके चचा है ना, आपके सगे हैं, आपके अब्बा के भाई हैं, आप उन्हीं की नस्ल से, उन्हीं के खून आपके रगों में दौड़ रहा है, तो आप चाहें तो उनको माफ कर दीजिए, हम उनको छोड़ देते हैं, उनके हाथ से हथकड़ी खोल दीजिए। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा कि तुम पागल हो क्या? मैं शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में से हूं जिन्होंने बदबयान दी और जिन्होंने निजाम अदल को मजरूह करने वाले, उन्होंने इंसाफ का पारा पारा किया था, जनाजा निकाला था तो अल्लाह ने बादलों से आग की बारिश कर दी थी। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे चचा है तो क्या हुआ? जो एक हमारे चचा कैदी बने हैं, जो उनका मकाम है वही मकाम एक अदना मुशरिकीन मक्का का होगा। सबसे बराबर के फिदिये लिए जाएंगे। 4000 दीनार और दिरहम फिदिया मुकर्रर किया जाता है, सबसे लिया गया। यहाँ तक के हजरत अब्बास से 4000 से अधिक फिदिया लेकर तब जाकर उनको छोड़ा जाता है। देखो निजाम अदल, अगर आज कोई मिनिस्टर का बेटा होगा तो उन पर FIR नहीं होता है। अगर आज कोई प्रधान का बेटा होगा, मुखिया का बेटा होगा, तो आज वो लाखों का घोटाला कर ले, शराब पी ले, अय्याशी कर ले, उनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होगा। उनके एक फोन कॉल पर आईओ दौड़ के जाता है, सच्चो सजदा करता है। लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, इस दुनिया के जगतपति असीनास दूध मन मट्ठेश्वर ये गुणन बिता। सेल्फ डिनायल, काइंडनेस, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर कर इंसानों के लिए एक मिसाल कायम करने वाले, मानवता का दर्स देने वाले, मानवता का पैगाम देने वाले। जब बारी आती आपके दामाद हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु की, तो हजरत अबुल आस के पास कुछ भी नहीं था, कैदी थे, जंग करने आए थे नबी पाक अलैहिस्सलाम से। उन्होंने कहा कि अबुल आस, डू यू हैव एनीथिंग, कुछ है? उन्होंने कहा सर आई हैव एम्पैथी, आई एम हेल्पलेस राइट नाउ, मेरे पास कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है तुम्हारे पास, जाओ कैदी बनकर या तो कुछ मंगाओ। अल्लाह के नबी के दामाद बेटी है, उनके निकाह हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बड़ी गौर से सुनना क्रिश्चियन राइटर, अरे इतना महान इंसान हमको पहले लिखना था, इनको बाद में कहां लाकर रखेंगे अपने? कहा ऐसा हुआ रियल में? कहा कि सर देख लीजिए, आप अपनी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, वहां पर मौजूद है। And he self-denial and removed every bad thing from, and they reformed every bad thing from his society. Every time he worked hard to build up and his society and villages and cities. हमेशा मेहनत की उन्होंने कहा अच्छा और बताओ, कहा क्या अबुल आस पैसे हैं? कहा नहीं। कहा कि घर में खबर भिजवाओ अपनी अहलिया को, अपने परिवार को। मक्का खबर भिजवाया। हजरत ज़ैनब के पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो हजरत ज़ैनब ने वो हार दिया, जो हार हजरत ज़ैनब को उनके अम्मा खदीजतुल कुबरा ने दिया था। वो हार लेकर के पहुंचे। हजरत अबुल आस ने कहा कि सर ये है,
या रसूलुल्लाह ये मेरे पास। उन्होंने कहा कि ये हार। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने कहा कि ये हार तो खदीजा का है ना, ये खदीजा का हार, उनको उन्होंने अपनी बेटी को दिया था शादी के मौके पर, ये लेकर आए। उन्होंने कहा कि हाँ सर मेरे पास तो यही है। सर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त सर नहीं होता था, क्योंकि सर इट इज ए कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर एवरी पर्सन, हर किसी के लिए इस्तेमाल होता। उन्होंने कहा कि हजरत ये हार है, यही मेरे पास का, कोई बात नहीं, देना तो पड़ेगा, फ्री में तो नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सहाबा किराम ने बहुत ज्यादा जिद की, अल्लाह के नबी आप एक काम कीजिए, ये हार रख लीजिए। उसके बाद कुछ दिनों तक के लिए कहा कि ये तालीम देंगे, उनके बाद छोड़िए, लेकिन फ्री में नहीं छोड़ा गया। इसको बोलते हैं निजाम आदल, इसको बोलते हैं इंसाफ। पीएम की कुर्सी पर बैठकर, सीएम की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ धर्म की बात करने से नहीं होता। अगर कोई मुसलमान है नेपाल की धरती में, या कोई हिंदू है नेपाल की धरती में, या कोई आदिवासी है, या कोई पहाड़ में रहने वाले हमारे पहाड़ के रहने वाले भाई हैं, तो उनके सबके सब सम्मान की निगाह से देखे जाने चाहिए, इंसाफ होने चाहिए बराबरी के साथ। लेकिन नहीं, आरक्षण दे दो उनको, वो तो SC ST से है, वो OBC से है, वो फला से है, वो फला से है। ये निजाम खत्म होना चाहिए। कुल्लुहुम सवा, सबके सब बराबर है, सबके सब इस धरती पर एक माँ बाप की संतान है। निजाम कायम करना है अदल का। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो कि अपने दामाद को भी नहीं छोड़ते, अपने दामाद से भी फिद्या लेकर उनको तय किया जाता है कि तालीम दो, स्कूल में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, कुरान के और हदीस का दर्स दो, तब जाकर तुमको यहाँ से छुटकारा मिलेगा। ये निजाम अदल है। जब ये निजाम अदल को देखा तो वो क्रिश्चियन राइटर इन द एंड कहता है कि सर अब तो मुझे लिखना पड़ेगा। सबकी किताब, सबके जो 99% लोगों की जो हिस्ट्री और इतिहास थी, उन्होंने कहा कि हर किसी में तो कोई ना कोई कमी है, लेकिन बच्चे से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर नबुव्वत तक, नबुव्वत से लेकर मौत तक, जिंदगी के किसी पहलू को देखा जाए और जिंदगी के किसी पहलू पर अगर इंसान अमल करना चाहे, आई एम अ क्रिश्चियन राइटर, आई एम अ थॉमस, मैं लोबन थॉमस ये कह रहा हूँ कि अगर बचपन की जिंदगी के मुताबिक कोई जिंदगी गुजारे वो कामयाब, अगर जवानी की जिंदगी के मुताबिक कोई जिंदगी गुजारे वो कामयाब, मोहम्मद की नबुव्वत से लेकर वफात तक की जिंदगी के मुताबिक कोई जिंदगी गुजारे वो कामयाब। किसी भी पहलू के मुताबिक अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी को ढालना चाहे तो वो कामयाब, क्योंकि मैंने फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द डे ऑफ एंड, नबी के आखिरी दिन तक किसी भी पूरी लाइफ में कहीं पर जर्रा बराबर हमने फॉल्ट नहीं पाया। उन 99% लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है, किसी में एक कमी, किसी में दो कमी, किसी में 3 कमियां हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पाक और पवित्र है, पूरी जिंदगी पाक और पवित्र है, कहीं पर भी कोई डिफॉल्ट नहीं है, कहीं पर कोई खामी और कहीं पर कोई कमी नहीं। वो कहता है कि मैं ये बात श्योर होकर कहता हूँ, सबकी बातें पीछे कर दी। पहले नंबर पर इस किताब को आप पढ़िए, आज भी ये किताब म्यूजियम के अंदर रखी हुई आपको मिलेगी। द 100 मतलब 100, और 100 के पहले 100 से पहले द का इस्तेमाल हुआ, द THE द, it is used for it is used for noun and proper noun। जब किसी चीज को मार्फा बनाते हैं, किसी इस्म को, तो अरबिक के अंदर में अलिफ लाम दाखिल करते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर जब किसी को मार्फा बनाया जाता है तो उसको द से इस्तेमाल करते। द 100 यानी खास ऐसे 100 आदमी, उनमें से वन ऑफ देम, उनमें से द बिगेस्ट पर्सन, हिज नेम इज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बंदा लिखता है और उसी नाम की वजह से उसकी किताब पूरी दुनिया के अंदर फेमस हुई। ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदना थोड़ी सी झलक मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे समाज के मुसलमानों, मेरी माओ और बहनों, हमें यकीनन अगर जिंदगी के अंदर दीनदारी चाहिए तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत और इतिहास को पढ़ना होगा।